अथ श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे एकोनविंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच। विशिष्टांशसमर्थत्वमुपमानेषु गृह्यते, को भेदः सर्वसादृश्ये तूपमानोपमानयोः। दृष्टान्तबुद्धावेकात्म ज्ञानशास्त्रार्थवेदनात् महावाक्यार्थसंसिद्धा शान्तिनिर्वाणमुच्यते। तस्माद्दृष्टान्तदाष्टान्तविकल्पोल्लसितैरलं यया कयाचिद्युक्त्या तु महावाक्यार्थमाश्रयेत्। शान्तिः श्रेयः परं विद्धि, तत्प्राप्तौ यत्नवान् भव। भोक्तव्यमोदनं प्राप्तं, किं तत्सिद्धौ विकल्पितैः। अकारणैः कारणभिर्बोधार्थमुपमीयते, उपमानैस्तूपमेयैः सदृशैरेकदेशतः। स्थातव्यं नेह भोगेषु विवेकरहितात्मना, उपलोदरसंजातो परिपीनान्धभेकवत्। दृष्टान्तैर्यत्नमाश्रित्य जेतव्यं परमं पदम्, विचारणवता भाव्यं शान्तिशास्त्रार्थशालिना। शास्त्रोपदेशसौजन्य प्रज्ञातज्य समागमैः, अन्तरान्तरसम्पन्न धर्मार्थोपार्जनक्रियः। तावद्विचारयेत् प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि, सम्प्रयात्य पुनर्नाशां शान्तिं तुर्यपदाभिधाम्। तुर्यविश्रान्तियुक्तस्य प्रतीपस्य भवार्णवात्, जीवतो जीवतश्चैव गृहस्थस्य तथा यतेः। न कृतेनाकृतेनार्थो न श्रुतिस्मृतिविभ्रमैः, निर्मन्दर इवाम्भोधिः सोतिष्ठति यथा स्थितम्। एकांशेनोपमानानामुपमेयसधर्मता, बोद्धव्यं बोध्यबोधाय न स्थेयं बोधचञ्चुना। यया कयाचिद्युक्त्या तु बोद्धव्यं बोध्यमेव ते, युक्ता युक्तं न पश्यन्ति व्याकुला बोधचञ्चवः। हृदये संविदाकाशे विश्रान्तेऽनुभवात्मनि, वस्तुन्यनर्थं यः प्राह बोधचञ्चुः स उच्यते। अभिमानविकल्पांशैरज्ञो ज्ञप्तिं विकल्पयेत्, बोधं मलिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवामलम्। सर्वप्रमाणसत्तानां पदमब्धिरपामिव, प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यक्षं तदतः शृणु। सर्वाक्षसारमध्यक्षं वेदनं विदुरुत्तमाः, नूनं तत्प्रतिपत्सिद्धं तत्प्रत्यक्षमुदाहृतम्। अनुभूतेर्वेदनस्य प्रतिपत्तेर्यथाभिधं, प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव नः। स एव संवित् स पुमानहंता प्रत्ययात्मकः,
स ययोदेति संवित्या सा पदार्थ इति स्मृता। ससङ्कल्पविकल्पाद्यैः कृतनानाक्रमभ्रमैः जगत्तया स्फुरत्यम्बु तरङ्गादितया यथा। प्रागकारणमेवाशु सर्गादौ सर्गलीलया स्फुरित्वा कारणं भूतं प्रत्यक्षं स्वयमात्मनि। कारणं त्वविचारोत्थ जीवस्यासदपि स्थितं सदिवास्यां जगद्रूपं प्रकृतौ व्यक्तिमागतम्। स्वयमेव विचारस्तु स्वत उत्थं स्वकं वपुः नाशयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्षं परमं महत्। विचारवान् विचारोऽपि आत्मानमवगच्छति यदा तदा निरुल्लेखं परमेवावशिष्यते। मनस्य निहिते शान्ते स्वबुद्धीन्द्रियकर्मभिः न हि कश्चित् कृतैरर्थो नाकृतैरप्यभावनात्। मनस्य निहिते शान्ते न प्रवर्तन्त एव ते कर्मेन्द्रियाणि कर्मादा वसञ्चारितयन्त्रवत्। मनोयन्त्रस्य चलने कारणं वेदनं विदुः प्रणालीदारुमेषस्य रज्जुरन्तर्गता यथा। रूपालोकमनस्कार पदार्थव्याकुलं जगत् विद्यते वेदनस्यान्तर्वातान्तः स्पन्दनं यथा। सर्वात्मवेदनं शुद्धं यथोदेति तदात्मगं भाति प्रसृतदिक्काल बाह्यान्तारूपदेहकम्। दृष्ट्वैव दृश्यताभासं स्वरूपं धारयन् स्थितः स्वं यथा यत्र यद्रूपं प्रतिभाति तथैव तत्। स सर्वात्मा यथा यत्र समुल्लासमुपागतः तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्रूप इव राजते। सर्वात्मकतया द्रष्टुर्दृश्यत्वमिव युज्यते दृश्यत्वं दृष्टिसद्भावे दृश्यतापि न वास्तवी। अकारणकमेवातो ब्रह्मसिद्धमिदं स्थितं प्रत्यक्षमेव निर्मातृ तस्यांशास्त्वनुमादयः। स्वयत्नमात्रे यदुपासको यस्तद्दैव शब्दार्थमपास्य दूरे शूरेण साधो पदमुत्तमं तत् स्वपौरुषेणैव हि लभ्यतेऽन्तः। विचारयाचार्यपरम्पराणां मतेन सत्येन सितेन तावत् यावद्विशुद्धं स्वयमेव बुद्ध्या ह्यनन्तरूपं परमभ्युपैषि। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे प्रमाणनिरूपणं नाम 19वां सर्गः। अब पहले इस सर्ग के सारांश का निरूपण करते हैं। श्री राम दृष्टांत के द्वारा
अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से वाक्यार्थभूत ब्रह्मस्वरूप से सम्यक प्रकार से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। वेदांतों का तात्पर्य शांति में ही है और समाधि संपत्ति उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए दृष्टांत और दाष्टान्त के विविध विकल्पों के पचड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जिस किसी भी युक्ति से हो महावाक्यार्थ का भली भांति आश्रय लेना चाहिए। हे राघव, तुम शांति को ही परम श्रेय जानो, अतः उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ, क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान इन दोनों से विभूषित होकर विचारपरायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्रोपदेश, सौजन्य, उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों के समागम द्वारा यत्न का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। विद्वान पुरुष को तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तुरीय पद नामक शांतिमयी आत्मविश्रांति प्राप्त न हो जाए। जब तक लक्ष्य की सिद्धि न हो तब तक विचार करते रहना चाहिए। जो पुरुष तुरीय पद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, उसका जीने या न जीने से अथवा कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। आरुणि के पुत्र उद्दालक गृहस्थ थे और सनत कुमार, नारद आदि सन्यासी थे। जनक गृहस्थ थे, श्री रामचंद्र, कृष्णचंद्र ये भी गृहस्थ थे। तो तत्वज्ञान में गृहस्थ होना या सन्यासी होना ये विशेष नहीं है, ज्ञान ही सामान्य है। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष के बिना अनुमान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। उसका तो नाम ही अनुमान है। अनुमाने पीछे, प्रत्यक्ष के पीछे। प्रत्यक्ष के पीछे ही सभी प्रमाण चलते हैं। प्रत्यक्ष के बाद अनुमान, अनुमान के बाद उपमान और शब्द आदि प्रमाण, ये सब प्रत्यक्ष के ही बच्चे कच्चे हैं। अतः अब तुम उस प्रत्यक्ष के विषय में ही श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियां ही प्रमाण हैं। प्रमाण माने ज्ञान होने का साधन, और ज्ञान होने के साधन में इंद्रियां ही प्रमुख हैं। जिस इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। आँख से जो होता है उसको हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। कान से होता है उसे श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं। त्वचा से होता है उसे त्वाच प्रत्यक्ष कहते हैं। घ्राण से होता है उसे घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। इस तरह अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्ति के नामानुसार इस शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है। अंतःकरण जैसे बाह्यकरण होते हैं, ये कान, नाक, आँख आदि बाह्यकरण है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण है। वहाँ पर अनुभूति होती है, वेदना होती है, ज्ञान होता है, निश्चय होता है। तो ये आंतर प्रत्यक्ष या बाह्य प्रत्यक्ष, इन सब का नाम प्रत्यक्ष ही है। वही हम लोगों का जीव है और वही संबित है। संबित माने ज्ञान, और वही अहमता की प्रतीति का विषयभूत साक्षी पुरुष है। क्योंकि साक्षी जो मुख्य चेतना है, मुख्य संबित है, उसके बिना
दृश्य की सिद्धि नहीं होती। दृष्टा के बिना दृश्य की सिद्धि नहीं होती, मतलब दृष्टा ही दृश्य में परिवर्तित हो गया है। जब वह संवित के सहयोग से उदित होता है तब उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल ही तरंग आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जल के बिना तरंग आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही दृष्टा के बिना दृश्य का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार यह परमात्मा संकल्प विकल्प आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगत रूप से प्रकाशित होता है। सृष्टि के पूर्व में जो कारण रहित था वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावश स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ है। जैसे सपने में अपनी ही जीव चेतना संसार के दृश्यों को प्रकट करती है, उस चेतना के बिना कोई दृश्य नहीं है, वैसे ही जागृत में भी। वेदांत में लोग कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है क्योंकि देखता है, वैसे ही कहते हैं जागृत भी मिथ्या है क्योंकि दिखती है। दृश्य मात्र होने से मिथ्यात्व है। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है तथापि वह सत जैसा प्रतीत होता है। यही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णनातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। इस प्रकार प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रियां कर्म आदि में प्रवृत्त नहीं होती। बाह्य इंद्रियों द्वारा जो विषय का ग्रहण होता है एवं मन के द्वारा जो विषयानुसंधान रूप पदार्थों से समाकुल यह जगत, ये सब विचार के अंतर्गत ही विद्यमान है। विचार के बिना कोई जगत नहीं है। विजृंभते यत् सकलम विजृंभते, ये मन ही जब विकास को प्राप्त होता है तो जगत रूप बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे स्पंदन वायु के भीतर ही होता है, ऐसे ही सारे जगत की प्रतीति केवल मन में ही होती है। शुद्ध सर्वात्म विषयक विचार जिस प्रकार कर्मानुसार भोग के लिए प्रकट होता है, तदनुरूप ही वह दिशा, काल और बाह्य एवं आंतर पदार्थों के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। यह विचार शरीर आदि में दृश्यताभास को देखकर यही मेरा स्वरूप है ऐसा मानने लगता है। मन, बुद्धि आदि दृश्य हैं, इन दृश्य में ही दृष्टात्व मान लेता है, मन को ही अपना रूप मान लेता है, यही मेरा स्वरूप है, यों मोहवश धारणा करके स्थित हो जाता है। उसको अपना स्वरूप जहाँ जैसे और जिस प्रकार प्रतीत होता है वह उस समय वैसा ही हो जाता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत होता है वहाँ वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे ही अपना स्वरूप मानकर
सुशोभित होता है। सर्वात्मता के कारण दृष्टा में दृश्यत्व का आरोप होता है। वह दृश्यत्व दृष्टा की उपस्थिति में ही संभव है। दृष्टा के बिना दृश्य संभव ही नहीं है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित अद्वितीय ब्रह्म रूप से सिद्ध हुआ स्थित है। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है। प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय जिससे सिद्ध होते हैं उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंश हैं। हे साधु स्वभाव राम, अपने कर्म मात्र को दैव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रिय विजयी पुरुष उस दैव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने ही भीतर प्राप्त कर लेता है। रघुनंदन, पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। इस जगत में जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है, राम को अक्लिष्ट कर्मा कहा जाता है, कृष्ण को अद्भुत कर्मा कहा जाता है, भगवान व्यास ज्ञान स्वरूप हैं, सनत कुमार आदि ध्यान में स्थित रहते हैं, तो उन गुणों का अनुशीलन करके अपने में उन गुणों को स्थिर करना चाहिए। वह उसी गुण के द्वारा फिर विशिष्ट हो जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इनको संपत्ति कहा है। थोड़ी मूली जब कहीं यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा धन अपने पास रखना चाहिए। तो ये परमार्थ पथ की यात्रा में समाधि संपत्ति रूप धन अपने पास होना चाहिए। तो इन समाधि गुणों से ज्ञान की वृद्धि होती है। ये परस्पर एक दूसरे के द्वारा वृद्धिंगत होते रहते हैं। सत्पुरुषों के सदाचार से ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। इस प्रकार ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते रहते हैं। हे तात, जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। हे रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान के क्रम का भली भांति उपदेश करूँगा। यह सत्शास्त्र कीर्तिकारक, आयुवर्धक और परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप्त पुरुष से इसका श्रवण करना चाहिए। दृष्टा और दृश्य आदि का साक्षी रूप जो ब्रह्म तत्व है, उसका शोधन, उसको समझने के लिए दृष्टांत के अर्थ के प्रसंग से इस 19वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, विशेष करके कथन करने को, किसी बात को समझाने के लिए एक अंश में दृष्टांत को ग्रहण किया जाता है। इष्ट अंश में सर्वत्र उपमानों में साधर्मी का ग्रहण किया जाता है।
नहीं तो गऊ के समान गवय नीलगाय होता है इत्यादि उपमान उपमेय के उदाहरणों में यदि जात्यादि सर्वांश को ग्रहण कर लिया जाए तो उपमान और उपमेय में भेद ही कहाँ रह जाएगा। अर्थात संपूर्ण अंश में सादृश्य मानने से उपमान और उपमेय भाव का ही उच्छेद हो जाएगा। तत् और त्वम पदार्थों के शोधन के उपयोगी उन दृष्टांतों की बुद्धि होने से एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व ही सब वेदांतों के तात्पर्य का विषय है और वही शास्त्र का अर्थ है, उसके ज्ञान से अखंड आत्माकार वृत्ति के अभ्युदय होने से अज्ञान तथा उसके कार्य की शांति रूप निर्वाण ही दृष्टांत का फल है। इसलिए क्या यह दृष्टांत सर्वांश में है अथवा एकांश में है इत्यादि विकल्प जालों से कुछ प्रयोजन नहीं है। जिस किसी कल्पित युक्ति से महावाक्यार्थ के बोध का आश्रय लेना चाहिए। शांति ही परम कल्याण है, उसी की प्राप्ति में यत्न कीजिए। भोजन के योग्य जब सिद्ध ओदन प्राप्त हो जाए, पका हुआ भात तैयार चावल जब मिल जाए, तो उसकी सिद्धि में जो विकल्प हैं कि वो सिगड़ी में पकाया गया कि चूल्हे में पकाया गया कि गैस में पकाया गया कि भट्टी में पकाया गया, ये सब जो विकल्प हैं उनसे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। कहावत है ना, आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से मतलब। ये आम कब पैदा हुआ, किस जाति का है, किस देश से आया है, इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं होता। बालक की औषधि पीने में प्रवृत्ति कराने के लिए माताएं कभी कभी कह देती हैं, बेटा ये दूध पी लो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो औषधि पिलाने में प्रयोजन है, चोटी बढ़ाने में प्रयोजन नहीं है। जैसे एक अंश में सदृश अर्थात एक अंश में कारण और दूसरे अंश में जो कारण नहीं है, ऐसे उपमान और उपमेयों से जैसे लोक में इष्ट सिद्धि होती है, इसी तरह यहाँ भी इष्ट साधन बोधन के लिए उपमा दी जाती है। पाषाण के भीतर उत्पन्न मोटे तथा अंधे मंडूक के समान विवेक से शून्य होकर विषय भोग में निमग्न नहीं रहना चाहिए। पूर्वोक्त दृष्टांतों का आश्रय लेकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए और विचारवान, शांतियुक्त और महावाक्यार्थ से शोभित होना चाहिए। शास्त्रों के उपदेश, सुजनता, बुद्धि, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मज्ञानियों के समागम से पूर्व अंतरंग साधन से संपन्न प्रतिदिन वेदांत का श्रवण और गुरु शुश्रूषा आदि धर्मों के, गुरु शुश्रूषा आदि उपयोगी धनों के और शास्त्र तात्पर्य विषयीभूत अर्थों के उपार्जन रूप कर्म में तत्पर होकर बुद्धिमान मनुष्य तब तक शास्त्रों को विचारे जब तक पुनः नाश न होने वाली चतुर्थ पद, तुरीय पद नाम वाली शांति आत्मा में प्राप्त न हो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन इनको अंतरंग साधन कहा जाता है और विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता इनको बहिरंग साधन कहते हैं तथा धर्माचरण, सत्संग, तीर्थयात्रा, पुण्य का संचय, भक्ति का अनुष्ठान, ये सब परंपरा साधन है। संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण चतुर्थ पद में, तुरीय पद में विश्रांति युक्त जो मनुष्य है, चाहे वह इस संसार में हो अथवा गृहस्थ में हो अथवा यति सन्यासी हो, उसको कृत अथवा अकृत कर्म से
तथा श्रुति और स्मृति के श्रवण मनन आदि से कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता। वह तो मंदराचल से रहित शांत समुद्र के समान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उपमानों के एक अंश से उपमेयों में यहाँ सादृश्य अभीष्ट है और इसका बोध्य जो आत्म तत्व है उसको अवश्य जानना चाहिए। और बोध चंचू दूसरों के खंडनार्थ केवल मुख मात्र में ही ज्ञान संपन्न, न कि हृदय प्रवेशी ज्ञान युक्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल बोलने में शूरवीर और अनुभव और आचरण में हीन, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस किसी भी उपयोगी युक्ति से बोध्य पदार्थ आत्म तत्व को अवश्य जानना चाहिए। व्याकुल चित्त बोध चंचू केवल खंडन के लिए ही ज्ञान संपन्न पुरुष योग्य अयोग्य कुछ नहीं देखते हैं। हृदयाकाश में विश्रांत अनुभव रूप आत्म वस्तु में जो अनर्थ का कथन करता है उसको बोध चंचू कहते हैं। और जो अज्ञानी अभिमान प्रयुक्त विकल्पों से ज्ञान स्वरूप आत्मा में तथा उसके साधनों में विकल्प करता हुआ मेघ जैसे आकाश को इस तरह आत्मस्वरूप ज्ञान को मलिन करता है, वह दूसरे प्रकार का बोध चंचू कहलाता है। जैसे संपूर्ण जलमात्र का आधार समुद्र है, ऐसे ही संपूर्ण प्रमाणों का श्रेष्ठ आधार केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण इसी का आश्रय लेकर के प्रवृत्त होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष का मैं यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। जैसे संपूर्ण प्रमाणों में इंद्रियां सारभूत हैं, मुख्य प्रमाण इंद्रियां हैं, इसी प्रकार सब इंद्रियों के अपरोक्ष ज्ञान को सब में मुख्य कहते हैं। और उस ज्ञान तथा उसके आधारभूत और विषयभूत त्रिपुटी प्रतीति से जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। त्रिपुटी माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, भोक्ता भोग भोग्य, इसको त्रिपुटी कहते हैं। जैसे मैं घट को जानता हूँ तो मैं ज्ञाता हो गया, घट ज्ञेय हो गया, और ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में जो क्रिया होती है उसको ज्ञान कहते हैं। जो सब देहेंद्रियादिक का अनुभव रूप से प्रकाशक है और वेद्य त्रिपुटी का भी प्रकाशक है और स्वयं ज्ञान तथा प्रकाश स्वरूप साक्षी केवल चिन्मात्र है, उसी का व्यवहार दशा में प्रत्यक्ष यह नाम किया गया है। और वही साक्षी प्राण धारण के निमित्त से जीव कहलाता है। वही साक्षी वृत्ति रूप उपाधि को धारण करने के कारण संबित ज्ञान कहलाता है। अहमता प्रत्यय का रूप होने से पुमान प्रमाता कहा जाता है। और वही साक्षी विषयाकार वृत्ति से बाह्य आवरण भंग में प्रकट होता है। तो पदार्थ विषय कहलाता है, अर्थात साक्षी ही प्रमाता प्रमाण और प्रमेय तीनों रूप धारण कर लेता है। वही साक्षी संकल्प विकल्प प्रधान अंतःकरण बन जाता है और विश्व वैश्वानर तेजस हिरण्यगर्भ प्राज्ञ ईश्वर आदि ये जो समष्टि व्यष्टि रूप हैं, समष्टि सृष्टि रूप से ऐसे स्फुरित होता है जैसे जल में तरंगें स्फुरित होती हैं। वही साक्षी प्रत्यक्ष सृष्टि की आदि में अकारण रूप ही सृष्टि की लीला से स्फुरित होकर सृष्टि के रूप में अपने आप ही अपना कारण होता है। यद्यपि यथार्थ रूप से एक ही में कार्यता और कारणता नहीं बन सकती, तथापि साक्षी चेतन में यह कारणता
अविचार से ही उत्पन्न होती है और असत रूप होने से जीव को सतरूप में दिखाती है और अविचार संयुक्त इस प्रकृति में जगत रूप भी व्यक्त दशा में प्राप्त हो जाता है, अर्थात यह प्रपंच अध्यारोपित है। इसी प्रकार विचार आत्म साक्षात्कार रूप अपने से उत्पन्न जगत को अज्ञान के नाश से नष्ट करके अपने आवरण रहित अपरिच्छिन्न परम पुरुषार्थ रूप का उपकारक होता है। अपने को परिच्छिन्न मानना यही सबसे बड़ी भूल है। मैं व्यापक विभू सर्व का साक्षी चेतन आत्मा हूँ, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, इसमें स्थिर धारणा करके अपने को कभी भी परिच्छिन्न सीमित नहीं, टुकड़ा नहीं मानना चाहिए। जब विचारवान आत्मा का साक्षात्कार करता है अर्थात विचार आत्माकार हो जाता है, तब विचार नष्ट होके केवल परम प्रेमास्पद अपना आत्मा मात्र ही शेष रहता है। उस दशा का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रपंच के बाध से, प्रपंच के मिथ्यात्व निश्चय से, ज्ञानेन्द्रिय सहित मन के शांत होने पर मिथ्या रूप से निश्चित जगत का पुनः सत्य रूप से निश्चय न होने के कारण कर्मों के करने और न करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। अर्थात उस प्राणी के प्रारब्ध कर्मानुकूल जगत में प्रवृत्ति होने के कारण से वह क्रियमाण और संचित कर्म फलों का भोक्ता नहीं होता और मन के शांत हो जाने पर तुम्हारी कर्मेंद्रिय न चलाए हुए यंत्र के समान अपने आप ही कर्म में प्रवृत्त नहीं होगी। मन रूपी यंत्र के चलने में विषयों की स्फूर्ति ऐसे कारण है जैसे काष्ठ के दो मेषों के परस्पर सिरों को भिड़ाने में भीतर खींचने की रस्सी कारण होती है। जैसे कठपुतलियाँ नाचती हैं तो वो जो रस्सी है वही उसका कारण होती है घुमाने में। बाह्य इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होना और मन से विषयों का अनुसंधान करना, इन दोनों प्रकार के विषयों से व्याप्त यह जगत ज्ञान के अंतर्गत ऐसे विद्यमान है जैसे वायु के अंतर्गत गति। जितना भी भोग है या कर्म है वो सब ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान के बिना कोई भोग नहीं होता, ना ही कोई कर्म होता है। इससे प्रथम विषय सिद्ध हो ले तो मन भी सिद्ध हो, और इस वेदांत के सिद्धांतानुसार मनोमय विषय होने से प्रथम मन को सिद्ध हो ले तो विषय सिद्ध हो। यह अन्योन्याश्रय दोष निवृत्त हुआ। जितने भी विषय हैं वो मनोमय हैं और शुद्ध चेतन दृष्टा में मन की ही सिद्धि नहीं होती तो विषय की सिद्धि कहाँ से होगी। सभी प्राणियों के कर्मों की परिपक्वावस्था से प्राणियों के कर्म भोग के लिए आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उन्हीं का रूप धारण करके उत्पन्न हुए के समान विस्तृत देश काल आदि के रूप से बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों का वेश धारण कर लेते हैं। वही अंतिम विचार अपने देहादि दृश्यताभास को देखकर यही मेरा स्वरूप है इस प्रकार धारणा करता हुआ सर्वात्मा होने पर भी अपने को जीव मानता है, संकुचित मानता है, परिच्छिन्न मानता है, जीव रूप से स्थित होता है। क्योंकि अपना जहाँ पर जैसा रूप है वहाँ पर वैसा ही भान होने लगता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस रूप से प्रकाश को प्राप्त हुआ है वहाँ शीघ्र उसी रूप के सदृश हो जाता है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो
सर्वात्म होने के कारण दृष्टा दृश्य के सदृश प्रतीत होता है, परंतु वह दृश्यत्व मिथ्या है, क्योंकि दृक् रूप दृष्टा यदि सर्वथा अपने रूप से प्रच्युत हो करके दृश्य रूप में प्राप्त हो तो दृष्टा रहित दृश्य पदार्थ की ही सिद्धि नहीं हो सकती। और यदि अपने स्वरूप से अप्रच्युत हो करके दृश्य रूप होता है तो रज्जु जैसे अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती हुई सर्प के समान अज्ञान काल में भासित होती है, ऐसे ही इसकी दृश्यता भी मिथ्या है, वास्तविक नहीं। इसलिए कार्य का मिथ्यात्व सिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखने वाला कारण भी मिथ्या ही हुआ, अतः वास्तविक अकारणता सिद्ध होती है। इस प्रकार प्रत्यक्षत्व के विचार में अद्वय ब्रह्म ही मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान आदि तो उसके अंश हैं, इसलिए सब प्रमाणों का तत्व आत्मा ही है। मेरे बिना किसी की सिद्धि नहीं होती, न मन की सिद्धि होती है और न विषयों की सिद्धि होती है। अपने पूर्व जन्म के किए हुए पौरुष को ही दैव मानकर मनुष्य उसका ही उपासक बन जाता है। उस दैव को दूर करके इंद्रियों के जीतने में शूरवीर पुरुष अपने पौरुष से ही उस परम पद आत्म तत्व को निज हृदय में ही पा लेता है। हे श्री रामचंद्र जी, प्रमाणों से परिशोधित और सत्य परमार्थनिष्ठ आचार्यों की परंपरा के सिद्धांत से तब तक विचार करते रहिए जब तक स्वयमेव बुद्धि से देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य अनंत रूप परम पद आत्म तत्व का साक्षात्कार सम्यक भली भांति न हो जाए। जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार न कर लो तब तक विश्राम नहीं लेना। इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे प्रमाण निरूपणं नाम 19तमः सर्गः।